आज हम बात करेंगे सीटेट 2024 के बारे में। काफ़ी बच्चे क्या सोच रहे थे कि मैम सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा, कैसे क्या होता है, क्यों देना चाहिए हमें एग्ज़ाम, तो सब के बारे में बात करेंगे अपने इस शॉर्ट्स में। जितनी भी कन्फ्यूजन है सीटेट को लेकर, सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये सीटेट जो होता है वो हमारे सेंट्रल का एग्ज़ाम होता है, जो टीचर बनने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी स्टेट में कोई भी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीटेट क्लियर होना चाहिए। सीटेट एग्ज़ाम होता है वो 1 साल में 2 बार कराया जाता है। एक तो कराया जाता है जनवरी में और दूसरा अगस्त में। जनवरी वाला जो एग्ज़ाम है वो हो चुका, अब आपका अगस्त 2024 का एग्ज़ाम होगा। तो मेरे बच्चे कह रहे थे कि मैम अगस्त की तैयारी करा दीजिए, तो आपकी तैयारी जल्दी स्टार्ट होगी। और मैंने बच्चों से पूछा था आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, तो उन्होंने कहा था प्रीवियस ईयर। तो सीटेट 2024 अगस्त के प्रीवियस ईयर के लिए सारे पेपर जो हैं वो आपको जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, जो सीटेट होता है उसके 2 लेवल होते हैं। लेवल 1 जो कि 1 to 5 के लिए होता है, और लेवल 2 जो 6 to 8 के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि आप बिहार में बनना चाहते हैं, झारखंड में बनना चाहते हैं, यूपी में बनना चाहते हैं, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सब में बनना चाहते हैं टीचर, तो उसके लिए आपको अलग अलग उनका जो क्राइटेरिया है वो पूरा करना होगा। यानी कि आप उत्तर प्रदेश के तो यूपी टेट आपका क्लियर होना चाहिए, बिहार के हैं तो बिहार टेट, उत्तराखंड के उत्तराखंड टेट, ये सब आपका क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सीटेट क्लियर है तो अलग अलग टेट आपको क्लियर नहीं करना पड़ेगा। सीटेट पास कीजिए और जहां भी वैकेंसी आती है पूरे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में वहां फिल कर दीजिए। ये होता है सीटेट करने का फायदा। ठीक है, और जो हमारा सीटेट होता है सेंटर में जो वैकेंसी आती है, जैसे कि केबीएस है, DSSS भी है, इनके लिए भी स्पेशली सीटेट ही मानते हैं। इनके लिए यूपी टेट, बिहार टेट, इन सबको कोई भी मायने नहीं होता है। इसके लिए आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पहला होता है 1 to 5 के लिए। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट लेवल 1 आपका पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप बनना चाहते हैं माध्यमिक टीचर 6 to 8 के लिए, इसके लिए लेवल 2 जूनियर लेवल का जो होता है सीटेट वो आपका क्लियर होना चाहिए। 2 पेपर सीटेट हमेशा कराता है। अच्छा, अगर हम बात करें फर्स्ट वाले पेपर की यानी लेवल 1 की, तो ये 1 to 5 के लिए होता है और इसमें 5 आपके सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका होता है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उससे आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 15 नंबर की पेडागोजी होती है और 15 नंबर की थ्योरी बेसिस होती है सीटेट में। ठीक है, दूसरा आपका होता है मैथ यानी मैथमेटिक्स। इसमें भी टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। 15 नंबर आती है मैथ की पेडागोजी और 15 नंबर आते हैं मैथ के क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल 60 नंबर हो गए। उसके बाद आपका 30 नंबर का आता है EBS। ठीक है, इन्वायरमेंट साइंस वो आता है, वो भी 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर की EBS। फिर आपका हिंदी और इंग्लिश आता है 60 नंबर का। इस तरह से आपके टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 150, यानी कि 150 क्वेश्चन आते हैं। और मार्क्स कितने होते हैं? 150 मार्क्स इसके होते हैं, जिसमें आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं उत्तीर्ण करने के लिए सीटेट। लेकिन अगर आप OBC वगैरह के हैं तो आपको सिर्फ 82 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, तो सीटेट में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 150 आते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 150 नंबर के होते हैं। पास होने के लिए कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? 90 होने चाहिए, 90 मार्क्स सही होने चाहिए। और अगर आप OBC के हैं तो 82 आपके सही होने चाहिए। ठीक है, और हर साल ये 2 बार कराया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे आपके? हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, EBS और CDP, 5 आपके सब्जेक्ट आते हैं लेवल 1 में। इसके अतिरिक्त हिंदी और इंग्लिश की जगह पे आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए होते तो वो भी आप ले सकते हैं, जैसे कि संस्कृत हो गई, उड़िया हो गई, अलग कोई भी लैंग्वेज होती है वो आपकी चेंज हो सकती है। वो आप पे डिपेंड करती है कि आप क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लेवल 1। अब हम बात करेंगे लेवल 2 के बारे में। अच्छा, लेवल 2 के बारे में क्या है? लेवल 2 जो होता है वो 6 to 8 टीचर बनने के लिए आपका सीटेट 2 क्लियर होना चाहिए। जूनियर लेवल का होता है। इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं? इसमें टोटल आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं। और नंबर कितने होते हैं? नंबर तो 150 ही होते हैं। 150 मार्क्स होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटा आपको दिया जाता है। और सबसे प्यारी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। भैया, जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो अच्छे खासे क्वेश्चन भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लगाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग में हमारे सही क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, नंबर कट जाते हैं। तो सीटेट में एक सबसे अच्छी बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, 150 के 150 ही। ठीक है, 90 मार्क्स इसमें भी चाहिए होते हैं, 82 OBC वालों के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले CDP आता है। वैसे जैसे प्राइमरी लेवल में आता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, ज़्यादा हार्ड वार्ड नहीं होता है। CDP 30 नंबर का होता है, 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का आपका थ्योरी बेसिस। फिर आपका होता है वो 30 नंबर का आता है हिंदी और 30 नंबर का आता है इंग्लिश। ठीक है, इतना तो सेम रहता है। लेकिन फिर आपका आता है मैथमेटिक्स और साइंस, यानी जिसने के पास भी मैथमेटिक्स और साइंस है, अगर उसने मैथमेटिक्स और साइंस से फिल किया तो 60 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स और साइंस के। ठीक
ठीक है, उसकी पेडागोजी और मैथमेटिक्स, साइंस और साइंस की पेडागोजी सब कुछ मिला के 60 नंबर का आएगा। और अगर जिसके पास SST यानी जो आर्ट साइड से है वो SST चूज कर सकता है। और SST में भी 60 क्वेश्चन आते हैं, इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब कुछ आता है और टोटल कितने 60 मार्क्स आते हैं। इसमें 20 नंबर की पेडागोजी आती है और 40 नंबर की आपकी थ्योरी आती है। 60 टोटल क्वेश्चन आते हैं भैया, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं लेकिन आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा एग्जाम। ठीक है, तो ये आपका सीटेट का एग्जाम है। क्या होता है, एक साल में 2 बार कराया जाता है सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक तो आपका जनवरी में होता है और एक आपका अगस्त में होता है। जनवरी वाला हो चुका और अगस्त वाले की बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए आपके सेंटर की कोई भी वैकेंसी आती है उसके लिए फिल किया जाता है। प्राइमरी लेवल के लिए आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, EVS और CDP। और जूनियर लेवल में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, CDP। मैथमेटिक्स वालों के लिए मैथमेटिक्स और साइंस और SST वालों के लिए SST। ठीक है, यानी कि सोशल साइंस। टोटल कितने हो गए हैं आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स के आते हैं, 2.5 घंटे दिए जाते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बच्चे कह रहे थे मैम क्लासेस स्टार्ट कीजिए, पर इससे पहले मैं इसके बारे में बता भी तो दीजिए। तो इसके बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है सीटेट एग्जाम से रिलेटेड। सेंटर की कोई भी वैकेंसी आती है विदाउट सीटेट आप बिल्कुल नहीं टीचर बन सकते हैं। तो आप सीटेट फर्स्ट और सेकेंड दोनों, देखो पहले क्या था कि जो BEd वाले थे ना वो प्राइमरी में भी फिल कर सकते थे और जूनियर में भी फिल कर सकते थे, उनके लिए मजे थे। लेकिन क्या हुआ कि जब से प्राइमरी से उन्हें निकाल दिया गया तब से वो सीटेट प्राइमरी का पेपर भी नहीं दे सकते, यानी कि वो आप BEd किए हुए हैं तो आपको सिर्फ जूनियर का पेपर ही देना होगा। ठीक है, तो सिर्फ जूनियर लेवल का ही अब वो दे सकते हैं, बाकी बच्चे तो प्राइमरी और जूनियर दोनों दे सकते हैं। तो अगर आप भी सीटेट 2024 अगस्त की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्द आपको सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे जितने भी 2023 में हुए हैं, 2024 में हुए हैं और 2022 में हुए हैं, और इससे पहले भी जितने हुए हैं तो सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में हम डेली क्वेश्चंस डालते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो बच्चों को अटेम्प्ट किया चाहिए जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। सुबह 10 बजे करंट अफेयर कराते हैं। और अच्छा एक और बात बताइए, जो बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के प्रीवियस ईयर अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर आएंगे। और यूपी पुलिस डी एग्जाम होने वाला है तो उसके भी अगर आपको प्रीवियस ईयर चाहिए तो बता दीजिएगा। फिलहाल हम सीटेट की प्रीवियस ईयर की तैयारी करवा रहे हैं और बहुत ही जल्द आपके सारे प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही थी सीटेट एग्जाम 2024 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीटेट क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। आपको शिक्षक बनने के लिए सीटेट क्लियर होना चाहिए। एक साल में 2 बार एग्जाम कराता है। 2 एग्जाम्स होते हैं, प्राइमरी लेवल के और जूनियर लेवल के। अब तो कह रहे हैं कि 11वीं 12वीं के टीचर बनने के लिए भी आपको सीटेट क्लियर होना चाहिए, पर अभी ऑफिशियली तो इसका नोटिफिकेशन और सिलेबस वगैरह आया नहीं है। अगर आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ 2 एग्जाम होते हैं। प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, इंग्लिश, CDP, EVS और मैथमेटिक्स। और जूनियर लेवल के लिए आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, इंग्लिश, इसकी जगह पे आप कोई भी अगले सब्जेक्ट ले सकते हैं, संस्कृत वगैरह जो भी आपकी इच्छा हो। फिर CDP और मैथमेटिक्स और साइंस, मैथमेटिक्स साइंस वालों के लिए, और SST वालों के लिए। ये 60 क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, टोटल 150 मार्क्स होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है और 2.5 घंटा आपको दिया जाता है। ठीक है, तो अच्छे से कीजिए। और हाँ, ऑफलाइन पेपर होता है भैया, सबसे अच्छी बात है। अच्छा, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार कि ऑनलाइन पेपर हुआ था। ऑनलाइन पेपर में इतना दिमाग खराब हो गया था बच्चों का। एक तो कंप्यूटर में स्क्रीन दे दी जाती है, आगे पीछे वो कर नहीं पाते, वो बिल्कुल पागल से हो जाते थे। लेकिन फाइनली इस बार अच्छा था कि ऑफलाइन थे। ऑफलाइन में दिमाग एक जगह लगा रहता है ना, तो ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। ऑफलाइन होगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा आप। ब्लैक और ब्लू पेन लेकर जाना होता है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम सब आपको बाद में ही बताएंगे। फिलहाल आप पे अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे। साथ ही अगर आपको और भी क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमें बताते रहिए टाइम टू टाइम, वो सभी आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो यही थी सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय।